नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 8 अक्टूबर 2022 और स्वागत है आज का इम्पोर्टेंट डेली एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टेस्ट सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आज का सेशन में हम लोग वर्क मैन एंड वर्क प्रॉब्लम उठाए हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा मैन एंड वर्क से है, दूसरा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, और तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू दैट इज मैन एंड वर्क से ही है, और जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है रिलेटेड टू क्वाइन। एंड पांचवा क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 200 मैन, कितना एम्प्लॉय कर रहा है? 200 मैन इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बर्न्स। ठीक है, एंड दे फिनिश द वर्क 5/6 ऑफ द वर्क इन 10 वीक्स। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं? अमाउंट ऑफ वर्क निकाल सकते हैं। मीन्स ये जो टोटल मैन है और इनको इतना वीक दिया गया है, मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वर्क पहले निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 5/6 वर्क कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अमाउंट निकाले। जैसे अमाउंट ऑफ वर्क मीन किसका? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो इसमें सिंपल सा क्या लॉजिक लगता है, डेट इज M1 या M इंटू डी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कांस्टेंट होता है, डेट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ डेट इज 200 मैन दे दिया गया है, और हमारा डेज दिया हुआ डेट इज 10 वीक। इसको वीक मानेंगे, डेट इज मैन इंटू वीक। अगर देखेंगे ये हमारा 200 मैन हो गया, ये 10 वीक हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5/6 ऑफ वर्क। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? डेट इज 400 इंटू 6 हो जाएगा, डेट इज 2400 मैन एंड वीक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये मैन वीक अमाउंट ऑफ वर्क हो जाएगा। मीन्स कितना? डेट इज 2400 मैन एंड वर्क के अमाउंट ऑफ वर्क निकलेगा हमारा। अब देखो आगे बोला जा रहा है कि दे देन रेन सेट इन एंड नॉट ओनली डज द वर्क रिमेन सस्पेंडेड फॉर द 4 वीक। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चलो पहला स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि रेन की वजह से कुछ दिन के लिए ये जो वर्क है वो सस्पेंड कर दिया गया है। वो कितना दिन है? 4 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखो रेन की वजह से क्या हुआ, हाफ ऑफ द वर्क ऑलरेडी डन इज वास्ट। मीन्स ये जो काम किया गया था, स्टार्टिंग में कितना मेन काम किया था? 200 मेन काम किया था। ठीक है, तो 200 मेन के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जाएगा? तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं डेट इज अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा आपका, बताइए। डेट इज 200 होगा इनटू कितना वीक है? 10 वीक के लिए किया गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं डेट इज 2000 मेन वर्क। ये हमारा क्या निकल जाएगा? डेट इज 2000 मेन एंड वीक। ये तुम्हारा मेन हो गया, ये वीक हो गया, तो 2000 मैन वीक वर्क अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाई दी इन 10 डेज। मीन्स 10 दिन के अंदर 200 आदमी के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है? 2000 मैन वीक अमाउंट ऑफ वर्क। अब बता दिया जा रहा है यहाँ पे कि डेट इज हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्क ऑलरेडी वाज डन। मीन्स यहाँ पे बात, इसका आधा कितना हो जाएगा? 2000 का आधा हो जाता है 1000। मीन्स 1000 मैन वीक, ये जो 1000 मेन वीक की जो अमाउंट ऑफ वर्क है ये वास्ट अवे हुआ है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इसको कितना करना था? 2400 अमाउंट ऑफ वर्क करना था। डेट इज 2400 मेन वीक अमाउंट ऑफ वर्क करना था, उसमें से 1000 मेन वीक तो वास्ट अवे हो गया। तो मीन्स, और 1000 मीन्स वास्ट अवे हो जाए कि 2000 किया था उसमें 1000 वास्ट अवे हो गया, तो कितना किया अभी काम? 1000 किया, तो उसमें 2400 में से अगर घटा देंगे 1000 मीन्स और रिमेनिंग कितना काम करना पड़ेगा इसको, बताइए। डेट इज 1400 मेन वीक अमाउंट ऑफ वर्क इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है बोल रहा है कि अब बताना है कि दैट इज आफ्टर द रेन क्या होता है, दैट इज वर्क इज रिज्यूम। मीन्स पानी बरसात होने के बाद वर्क को रिज्यूम कर दिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। एंड ओनली 140 मेन टर्न आउट। मीन्स पहले स्टार्टिंग में कितना मेन था? 200 मेन था। अब कितना बचा मेन बचा? दैट इज 140 मेन बचा। अब बताना दैट इज द टोटल टाइम, मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज टोटल टाइम इन विच द कॉन्ट्रैक्टर इज एबल टू कंप्लीट द अमाउंट ऑफ वर्क, दैट इज अज्यूमिंग दैट देर आर नो फर्दर डिसरप्शंस इन द शेड्यूल। मीन्स स्टार्टिंग में ये 10 दिन काम किया, फिर बीच में 4 वीक के लिए सस्पेंड हो गया, और बाकी का जो वर्क है वो रिज्यूम कर दिया जाता है किसके? 140 आदमी के द्वारा।
तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, डेट इज यहाँ पे डेट इज 1400 मेन एंड वीक अमाउंट ऑफ वर्क बचा हुआ है। तो आपको पता है एम इंटू डी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क होता है। तो मेन आपको दिया हुआ कितना, डेट इज 140। तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं ना जी। डी कितना, डेट इज 1400 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ कितना 140 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 वीक है, मीन्स एक्स्ट्रा, मीन्स पानी पड़ने के बाद, मीन्स पानी जब पड़ा 10 वीक जब सस्पेंड रहा उसके बाद जब स्टार्ट किया गया 140 मैन के द्वारा, तो एक्स्ट्रा 10 वीक और काम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक है, अब तो टोटल वीक कितना लगा, डेट इज अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 10 वीक लगा था, फिर 4 वीक के सस्पेंड हुआ, 10 वीक अभी निकला, मीन्स 24 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। मैंने पहले क्या किया, डेट इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकाला। ठीक है, टोटल और अमाउंट ऑफ वर्क निकालने में ये पता चल गया कि मीन्स बेसिकली कितना मेन वीक अमाउंट ऑफ वर्क है, मीन्स 2400 मेन वीक अमाउंट ऑफ वर्क है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट जो वर्क है वो कितना मेन वीक का है, डेट इज 2400 का है। इसमें से बोल दिया गया कि स्टार्टिंग में ये पता है कि 200 मेन लगाया था 10 दिन के लिए, 10 वीक के लिए। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे हो गया, आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया था हमारा 2000 मेन वीक, पर पानी 2400 करना था, पर अमाउंट ऑफ वर्क हो चुका था 2000, पर पानी पड़ने की वजह से क्या वो आधा काम तो ऐसे ही बेकार हो गया। मीन्स कितना बचा, 2000 अमाउंट ऑफ वर्क किया गया था, उसमें से 1000 बचा। तो वही लिखा गया कि 1000 अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे आपका निकल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग क्या कि 1000 अमाउंट ऑफ वर्क ऐसे ही बर्बाद हो गया, और 1000 अमाउंट ऑफ वर्क बचा। तो 2400 में से 1000 जब बचा तो मेरे पास कितना बचा अमाउंट ऑफ वर्क, 1400। अब करना है कितना आदमी के साथ, 140 आदमी के साथ। तो कितना वीक में होगा, तो हम लोग सिंपल से ये लॉजिक जो दिया हुआ, डेट इज एम इंटू डी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे एम का वैल्यू पता है 140, और अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना, डेट इज 1400 मेन वीक। उसमें डी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, डेट इज 10 वीक। तो टोटल जब हम लोग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द कंप्लीट कितना वीक लेगा, डेट इज 10 स्टार्टिंग वाला, 4 वीक हमारा जो पानी की वजह से, और 10 हमारा जो एक्स्ट्रा लगा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, डेट इज 24 वीक हो जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आपको खुद से सॉल्व करके देखोगे तो आपको मजा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हमें हमेशा बोलता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए ना, तो पहले आप करिए क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, वीडियो के पॉज करने के बाद आप कुछ क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो क्या किया, बोल रहा है इन अ जर्नी ऑफ 48 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 48 किलोमीटर, दैट इज परफॉर्म्ड बाई टांगा, रिक्शा एंड साइकिल। मीन्स टोटल जो जर्नी है कितना करना, कंप्लीट करना, 148 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करना है। किसके द्वारा, टांगा के द्वारा करना है, रिक्शा के द्वारा करना है, और साइकिल के द्वारा करना है। तो कुछ कुछ पोर्शन कंप्लीट किया जाएगा टांगा के द्वारा, कुछ पोर्शन रिक्शा के द्वारा, कुछ हमारा साइकिल के द्वारा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय 3 वेज इन ऑर्डर, डेट रेशियो कितना हो जाएगा, डेट इज अगर मान लेते हैं टांगा के द्वारा 8x किलोमीटर कवर किया जा रहा है, और रिक्शा के द्वारा हमारा x किलोमीटर कवर किया जा रहा है, और साइकिल के द्वारा 3x कंप्लीट किया जा रहा है। इन ऑर्डर डेट द रेशियो बोल रहा है कि एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर कवर्ड। ठीक है, अब जो चार्जेस लग रहा है, चार्जेस अगर देखें तो चार्जेस हमारा क्या लग रहा है, डेट इज किस रेशियो में लग रहा है, डेट इज 8y के फॉर्म में लग रहा है, y के फॉर्म में लग रहा है, और 4y के फॉर्म में लग रहा है। फिर अगेन बोल रहा है कि इफ द टांगास चार्जेस बीइंग 2400 पैसा पर किलोमीटर। मीन्स टांगा के द्वारा जो चार्ज किया जा रहा है वो 24, ये है हमारा चार्ज पर किलोमीटर। यहाँ ध्यान देना, ये क्या चार्ज पर किलोमीटर, तो यहाँ पे चार्ज पर किलोमीटर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में हिंट दे दिया है आपको कि ये जो टांगा है वो 24 पैसा पर किलोमीटर। मीन्स हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं ना जी कि 8y इक्वल टू 24 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे y निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा जी, मीन्स 8 थी 24, मीन्स 3 पैसा पर किलोमीटर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का जब वैल्यू हमारा 3 पैसा पर किलोमीटर हो जाएगा तो टांगा के द्वारा कितना पैसा लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू, और तो 24 तो दिया हुआ ही है, और ये हमारा कितना, डेट इज 3 हो जाएगा, 3 रुपये 3 पैसा पर किलोमीटर, और ये हो जाएगा डेट इज 4 ते 12 पैसा पर किलोमीटर। ठीक है, ये पैसा हो जाएगा पर किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू हम लोग तो निकाल चुके हैं। अब बोल रहा है कि देखो
यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 8 किलोमीटर, 8x+x+3x, ये टोटल मिला के कितना किलोमीटर हो जाएगा 48 है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना जी। तो 48 इजकल टू हो जाएगा 8 और 1 9, 9 3 12 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है ना। तो x इजकल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग किलोमीटर निकाल सकते हैं, कितना निकल जाएगा हमारा, डेट इज 8 चौक 32 हो जाएगा किलोमीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 3 तिया 4 तिया 12 किलोमीटर हो जाएगा ना। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है कि डेट इज टोटल कितना है, डेट इज टोटल जर्नी क्या क्या है, मीन्स टोटल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द जर्नी निकालना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ जर्नी पता है, ये क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें आप टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा लिखते हैं, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, डेट इज 32 किलोमीटर हो जाएगा, 32 × 24 हो जाएगा, प्लस डेट इज 4 × 3 होगा, प्लस 12 × 12 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आ जाता है, डेट इज 924 पैसा आता है। अगर रुपया के फॉर्म में लिखेंगे, डेट इज 9 रुपया 24 पैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन, डेट इज 9 रुपया 24 पैसा इज द करेक्ट वन। तो आई थिंक यहाँ पे भी लॉजिक सिंपल सा कि जो किलोमीटर कवर्ड है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है डेट इज 48 किलोमीटर है, उसमें आपका रेशियो में दिया हुआ, तो यहाँ से आराम से हम लोग किलोमीटर निकाल चुके हैं। अगेन हमारा चार्ज पर किलोमीटर पता है, और उसमें टांगा का चार्ज दे दिया है 24। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके वाई का वैल्यू निकाले, और रिमेनिंग का जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे रिक्शा और साइकिल, उसका भी वैल्यू निकाल चुके हैं। और टोटल कॉस्ट निकालना है तो सिंपल सा किलोमीटर इंटू पैसा, किलोमीटर इंटू पैसा, किलोमीटर इंटू पैसा। तो हमारा क्या निकल गया, टोटल कॉस्ट डेट इज 9 रुपये 24 पैसा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, ये हमारा किससे रिलेटेड है, डेट इज मैन एंड वर्क से प्रॉब्लम है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 मैन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट इज 40 मैन हैव फिनिश द वर्क होल प्रोजेक्ट इन कितना नहीं 28 डेज में। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, डेट इज अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा, डेट इज 40 × 28 हो जाएगा। अब बोल रहा है ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ फ्यू मोर मैन, अब बताया जा रहा है कि अब इंक्लूजन की वजह से कुछ ज़्यादा आदमी वर्क गोट डन इन 3/4 टाइम। मीन्स बातें हो रही है कि पहले कितना टाइम ले रहा था, 28 डेज ले रहा था। अब क्या ले रहा है कि अब एट प्रेजेंट कंडीशन अगर देखिए, प्रेजेंट कंडीशन में क्या है कि कुछ जितना पहले आदमी था उसमें कुछ इंक्लूजन हुआ है कुछ आदमी का, ठीक है, कुछ आदमी का एक्स्ट्रा इंक्लूजन हुआ। तो हमारा कितना समय ले रहा है यहाँ पे, टाइम ले रहा है, डेट इज 3/4 ऑफ द टाइम, डेट इज 28 अगर कर देंगे तो 7×28 मीन्स 27 मीन्स 21 डे लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू निकालना है, डेट इज फाइंड आउट हाउ मेनी मोर मैन वेर इंक्लूडेड। तो सिंपल सा अमाउंट ऑफ वर्क को कंपेयर कर देना है, डेट इज 40 × 28 करोगे इजकल टू 40 + x इंटू 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, डेट इज 4 चौक 16, 7 चौक 28, 7 21 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना 4 चौक 16 हो जाएगा इजकल टू 4 × 12 प्लस 3x है ना। यहाँ पे अगर 3x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो, डेट इज 40 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू हमारा कितना हो, डेट इज 40/3, डेट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू 13.33 मैन एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये तो ऐसा है, होल नंबर में कितना हो जाएगा, डेट इज 14 मैन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज 14 मैन। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक है सिंपल सा, ये जो m/d जो कांस्टेंट होता है, डेट इज अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ पे सिंपल सा अमाउंट ऑफ वर्क दिया हुआ था वो निकालना था। प्रेजेंट सिचुएशन में एक्स्ट्रा मैन बढ़ा है तो हमारे यहाँ पे टाइमिंग घट जाएगा, m/d करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, यही हमारा मैन एक्स्ट्रा मैन लगेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वर्क इन 4/3 टाइम्स। तो यहाँ पे 13.33 आएगा, तो मेन तो भाई इस फॉर्म में तो नहीं रहेगा ना, मेन या तो 13 रहेगा या 14 रहेगा। तो इसका होल नंबर कितना हो जाएगा, डेट इज 14 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 14 हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है, बहुत सारे एग्जाम में, कि बैग वाला क्वेश्चन, ठीक है। बैग वाला क्वेश्चन हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बैग कंटेंस 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपया। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक मानो ना, जो 1 रुपया का वैल्यू है उसको ए मान लेते हैं। एक रुपया वाला जो है वो तुम्हारा कितना कॉइन ए है, जो 50 पैसा वाला कॉइन है वो बी कॉइन है, और 25 पैसा वाला जो सी नंबर ऑफ कॉइन है। तो ये तीनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ रहा है मेरा, दैट इज 220 कॉइन आ रहा है। बोल रहे हैं ना 200, देयर आर 22 कॉइन्स इन ऑल।
तो पहले दिया हुआ 25 पैसा का कॉइन है, 50 पैसा का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है और 220 कॉइन यहाँ पे है। फिर बोल रहा है कि टोटल अमाउंट इन द बैग इज 160 रुपया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट मान लेते हैं कि 1 रुपया वाला कितना है, 1 रुपया वाला कितना कॉइन है, 1 कॉइन है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, प्लस B रुपया वाला, B जो है वो 50 पैसा वाला कॉइन है, तो अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करोगे तो डेट इज 0.5 इंटू बी करोगे प्लस 0.25 इंटू सी करोगे, इसकल टू कितना मिल के हो रहा है, डेट इज 160 हो रहा है। तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बना, डेट इज A इंटू 0.5 बी प्लस 0.25 सी इक्वल टू 160 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला इक्वेशन यहाँ निकल गया, दूसरा इक्वेशन हमारा नहीं। अगला है डेट इज देयर आर थ्राइस एज मैनी 1 रुपी कॉइन एज देयर आर 25 पैसा कॉइन। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि अगर जो 25 पैसा वाला कॉइन अगर सी है तो 1 रुपये वाला कॉइन क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ 25 पैसा वाला कॉइन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ डेट इज 3 टाइम्स, डेट इज थ्राइस एज 1 रुपी कॉइन एज देयर आर 20 पैसा कॉइन। मीन्स ए इक्वल टू 3C हो जाएगा यहाँ पे। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ए आपको इंडिकेट कर रहा है 1 रुपये वाला कॉइन, बी इंडिकेट कर रहा है 50 पैसा वाला कॉइन और सी इंडिकेट कर रहा है 25 पैसा वाला कॉइन। तो जब तीनों कॉइन को ऐड करेंगे तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकल जाएगा 220। अब इसको पैसा के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पैसा से। तो यहाँ पे 160 का इक्वेशन बन जाता है। और एक और इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, डेट इज 3 टाइम्स ऑफ सी, डेट इज 1 रुपये वाला कॉइन है, विल बी इक्वल टू डेट इज 3 टाइम्स ऑफ सी। तो यहाँ पे निकल गया। हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन को पुट करेंगे, ठीक है, आराम से सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। जब सॉल्यूशन निकालोगे तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू 3C, तो इसको वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आप। तो ए इक्वल टू 3C पुट करोगे, 3C प्लस सी कितना 4C हो जाएगा, डेट इज बी प्लस 4C इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 220 हो रहा है। तो और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ए इक्वल टू जब 4C यहाँ लिखोगे 3C लिखोगे तो 3C यहाँ पे कितना, डेट इज 3.25 हो जाएगा ना। तो मीन्स 0.5B प्लस 3.25C इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 160 हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, अब सिंपल सा ये जो 0.5 है, 0.5 को इक्वेशन नंबर ये ए है इसको मल्टीप्लाई कर दिए। जब इसको करेंगे तो ये आधा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ये हमारा होने वाला है, दैट इज ये हमारा 0.5 होने वाला है, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 110 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डेट इज माइनस 1.25 सी इक्वल टू माइनस कितना होगा, डेट इज 50। 160 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 150। तो 1.25 सी इक्वल टू यहाँ पे 50 निकल गया। सी का वैल्यू हमारा आ जाएगा, डेट इज 50 डिवाइडेड 1.25, तो यहाँ पे 100 चला गया, यहाँ पे 4, यहाँ 5 हो जाएगा, 10 हो। सी का वैल्यू हमारा कितना निकला, 40 निकला। जब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 50 पैसा, तो सी किसका डेट नंबर ऑफ कॉइन था, डेट 25 पैसा वाला कॉइन था। जब सी का वैल्यू निकल गया तो ए का वैल्यू निकल सकता है हमारा, डेट इज 3 इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज 40 इक्वल टू कितना, 4 3 12 120 हो गया। ठीक है, सी का वैल्यू हमारा 40 हो गया। टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपको पता है 220 है, तो बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 60। 120 है, 40 160 हो जाएगा, 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, मीन से 220 है। तो बी कितना हो जाएगा हमारा, जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, डेट इज ए इक्वल टू 120, बी इक्वल टू 40, सी इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 60। तो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर हमारा डेट इज 60 विल बी द करेक्ट वन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। हमारा 3 इक्वेशन दिया हुआ था, 3 इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ करके हम लोग को सॉल्यूशन निकालना था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम चार्जेस, मैक्सिमम चेंजेस है, मीन्स कितना चेंजेस हुआ, मैक्सिमम चेंज हुआ है इन देयर वैल्यूज इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें कितना, डेट इज 3/4 में अगर हम लोग ऐड करें, 3/4 है, इसमें जब हम लोग 3 + 5 कितना हो जाएगा, डेट इज 8 हो जाएगा, और 4 + 5 9 हो जाएगा। इसका जब वैल्यू निकालोगे तो जो मैक्सिमम चेंज आने वाला है वो हमारा कितना आता है, डेट इज 2/3 में आता है। 2/3 दिया हुआ था, इसमें जब ऊपर में ऐड करोगे 5 तो 2 और 5 7 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना, डेट इज 0.66 आता है, और इसका हमारा वैल्यू आता है 0.875 आता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बोला यहाँ मैक्सिमम चेंज होता है। ठीक है, मैक्सिमम चेंज मीन जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना, ऑप्शन को यूज़ करते हुए बनाना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।
फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।